और आपको एक बार फिर से तस्वीरें दिखाते हैं छत्तीसगढ़ राज्योत्सव की, जो कि कार्यक्रम स्थल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। और ये आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, मंच की आप तस्वीरें देख सकते हैं। विकसित भारत के साथ साथ विकसित छत्तीसगढ़ आकार ले साकार हो और विकसित भारत के लिए ग्रोथ इंजन बने, ऐसे विजनरी लीडरशिप माननीय प्रधानमंत्री महोदय, आप सभी से निवेदन है, आप सभी अपना अपना स्थान ग्रहण करें। आप सभी से प्रार्थना है। देवियों सज्जनों, छत्तीसगढ़ के लोगों की खुशहाली और समृद्धि का जो सपना पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने देखा था और उन्हीं के प्रयासों से उस सपने ने आकार लिया था 1 नवंबर सन 2000 को, जब देश के 26वें राज्य के रूप में छत्तीसगढ़ अस्तित्व में आया। स्वर्गीय अटल जी के विजन, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी और प्रदेश स्तर पर वर्तमान में श्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व ने आज छत्तीसगढ़ को देश के अग्रणी राज्यों में ला खड़ा किया है। स्थापना से लेकर अब तक छत्तीसगढ़ के 25 वर्ष गरीबी, भुखमरी, भ्रष्टाचार, परिवारवाद और नक्सलवाद से मुक्ति के वर्ष रहे हैं और इन्हीं 25 वर्षों में इस प्रदेश ने प्रगति और लोक कल्याण के नए प्रतिमान भी स्थापित किए हैं। हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि छत्तीसगढ़ के 25 गौरवशाली वर्षों को समर्पित इस रजत महोत्सव में शुभागमन हुआ है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का। आइए एक बार पुनः करतल ध्वनि के साथ वंदन अभिनंदन करें ऐसे यशस्वी नेतृत्व का माननीय प्रधानमंत्री महोदय का। साथ ही स्वागत अभिनंदन माननीय राज्यपाल श्री रमंडेका जी का, स्वागत प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी का, केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री श्री जुएल ओराम जी और इसी मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री दुर्गादास उइके जी का भी स्वागत केंद्रीय मंत्रिमंडल में राज्य मंत्री और बिलासपुर से सांसद श्री तोकेन साहू जी का। साथ ही स्वागत प्रदेश सरकार में उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव जी और विजय शर्मा जी, छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह जी, प्रदेश सरकार के माननीय मंत्रीगण, सांसदगण और विधायकगण, आप सभी का और विशाल संख्या में उपस्थित देवियों सज्जनों, आप सबका स्वागत अभिनंदन। मैं निवेदन करूंगा माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी से कि वे इस शुभ अवसर पर प्रदेशवासियों की ओर से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का स्वागत करें, उन्हें छत्तीसगढ़िया राजगमछा और श्रीफल भेंट करके उनका अभिनंदन और वंदन करें। आप सबकी करतल ध्वनि के साथ तालियों की गूंज मंच तक और दूर दूर तक जानी चाहिए। देवियों सज्जनों, मोदी की गारंटी के अंतर्गत प्रदेश में पूरे हो चुके वादों के विवरण वाली एक कॉफी टेबल बुक अब मुख्यमंत्री जी माननीय प्रधानमंत्री जी को भेंट करेंगे। पुस्तक का कवर लकड़ी से तैयार किया गया है, बहुत सुंदर कलात्मक रूप में, और इसमें कागज के स्थान पर कोसा कपड़े पर छपाई की गई है। आपकी तालियों की आवाज एक बार फिर से आनी चाहिए। और अब माननीय प्रधानमंत्री महोदय को मुख्यमंत्री महोदय इसके बाद एक प्रतीक चिन्ह भी भेंट करेंगे। ये प्रतीक चिन्ह यहाँ के जनजातीय कलाकारों ने ढोकरा शैली में बनाया है और इसमें छत्तीसगढ़ राज्य के 25 वर्षों की गौरवशाली यात्रा और भविष्य के लिए प्रतिबद्धता को दर्शाया गया है। और अब मैं मंच पर आमंत्रित करूंगा राम नामी संप्रदाय के श्रीमती सेतबाई, जो शक्ति जिले से हैं, और श्री गुलाराम जी सारगढ़ जिले से, माननीय प्रधानमंत्री महोदय को अपना पारंपरिक मुकुट और गमछा देकर उनका वंदन अभिनंदन इस अवसर पर ये करेंगे। और इस अवसर पर जब ऐसी विभूति का वंदन अभिनंदन हो तो स्वाभाविक रूप से करतल ध्वनि, तालियों की गूंज मंच तक आनी चाहिए, पूरे सम्मान भरी करतल ध्वनि, और सबकी तरफ से, हर कोने से, हर पंडाल से। ये अवसर हम सब के लिए बहुत विलक्षण है। ये प्रदेश का हर वासी आज माननीय प्रधानमंत्री महोदय के आगमन से अभिभूत है और ये राम नामी यहाँ भेंट करके माननीय प्रधानमंत्री महोदय का अभिनंदन बंधन गमछा और मुकुट भेंट करके उनका बहुत बहुत स्वागत। और अब मंच पर विराजमान विशिष्ट जन मिलकर देवियों सज्जनों एक विशाल गजमाला के साथ माननीय प्रधानमंत्री महोदय का वंदन अभिनंदन और उनका स्वागत करेंगे। और हम सब ईश्वर से यही प्रार्थना करेंगे, ऐसे युग प्रवर्तक दूरदर्शी नेतृत्व में भारत और छत्तीसगढ़ निरंतर प्रगति की राह में आगे बढ़ते रहे,
तालियों की आवाज हर तरफ से और पूरी ऊर्जा के साथ आनी चाहिए जब विशाल गजमाला के साथ प्रधानमंत्री महोदय का वंदन अभिनंदन हो रहा है। इस मंच पर सभी विशिष्ट जन मिलकर उनका स्वागत कर रहे हैं। हर कोने से, हर पांडाल से करतल ध्वनि की गूंज मंच तक आनी चाहिए। आइए मिलकर हम सब स्वागत करें माननीय प्रधानमंत्री महोदय का। विकसित भारत के साथ साथ विकसित छत्तीसगढ़ का संकल्प भी साकार हो। विरासत को साथ लेकर विकास की यात्रा निरंतर आगे बढ़ती रहे, ये हम सबकी सोच भी है, हमारा संकल्प भी है और ये प्रेरणा जो कि माननीय प्रधानमंत्री महोदय से मिलती है। बहुत बहुत वंदन अभिनंदन माननीय प्रधानमंत्री महोदय का। स्वागत प्रदेश की 3 करोड़ जनता की तरफ से, आप सबकी तरफ से देवियों सज्जनों। और अब मैं अनुरोध करूंगा छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी से कि वे इस ऐतिहासिक अवसर पर अपने स्वागत संबोधन के लिए पधारें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय। बहुत भारी संख्या में पूरे छत्तीसगढ़ के कोने कोने से आए हैं। सबसे पहले जोर के जयकारा हो जाए, बोलिए भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, श्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। आज प्रभु श्री राम का ननिहाल, माता कौशल्या का मैके, छत्तीसगढ़ की इस पावन भूमि में रजत महोत्सव 25 में हम लोगों के बीच में मंच में विराजमान हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, मंच में विराजमान हमारे प्रदेश के माननीय राज्यपाल महोदय श्री रमेन डेका जी, हमारे छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी, केंद्रीय राज्य मंत्री श्री तोखन साहू जी, केंद्रीय मंत्री श्री जुएल उरांव जी, केंद्रीय राज्य मंत्री श्री दुर्गादास उइके जी, हमारे दोनों डिप्टी सीएम साहब अरुण साहू जी, विजय शर्मा जी, हमारे सभी मंत्रीगण, मंच में विराजमान सभी महानुभाव और आज के इस विशाल रजत महोत्सव में पूरे छत्तीसगढ़ के एक कोने से आए सभी सज्जनवृंद, मातृशक्ति माताएं बहनें, युवा साथियों, भाई और बहनों, अधिकारीगण, मीडिया के मित्रों और कलाकार बंधुओं, आज 1 नवंबर है, छत्तीसगढ़ राज्य का स्थापना दिवस है। सब कर ले पहले मैं आप सबला राज्य स्थापना दिवस के गाड़ा गाड़ा बधाई देता हूँ, गाड़ा गाड़ा बधाई देता हूँ। और आज हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है छत्तीसगढ़ के लिए कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, जो दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं चाहूं कि आप सब एक बार करतल ध्वनि से उमन के स्वागत करा। आज ऐसा प्रधानमंत्री जो दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता है और जो 140 करोड़ भारतवासी लापन परिवार मान के रात और दिन 24 घंटा में 18-18 घंटा हमारे लिए काम करते, ऐसे प्रधानमंत्री जो एक नया भारत के निर्माण करत है। आज आर्थिक रूप से पूरे दुनिया में 4थे नंबर पर आज हमारे प्रधानमंत्री जी के कारण हमारे देश आर्थिक रूप से पहुंची से। आज ऐसा भारत जो कोनोला छेड़े नहीं, लेकिन अगर कोई छेड़ते तो ला छोड़ते भी नहीं, दुश्मन ला घर में घुस के मारते, ऐसे
नवा भारत के निर्माण हमारा आदरणीय नरेंद्र मोदी जी करत हैं। ऐसे माननीय प्रधानमंत्री जी के फिर से एक बार मैं छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ जनता के तरफ से स्वागत करना चाहता हूं। और आज मैं हमारे प्रदेश के राज्यपाल, हमारे प्रदेश के विधानसभा के अध्यक्ष, हमारे सभी मंत्रीगण और आप सबला भारी संख्या में, लाखों के संख्या में आप बनाए हा, आप सबके भी मैं ये प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाते हृदय से अभिनंदन और स्वागत करत हूं। आज हमला हमारे प्रधानमंत्री जी ला सुनना है, मैं तो आप मन के खाली स्वागत करे बर उपस्थित हुए हूं। आज का ये दिन श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ला भी नमन करे के दिन है। पूर्व तत्कालीन प्रधानमंत्री भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी 1 नवंबर 2000 हमला छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण करके दैन आज पूरे छत्तीसगढ़ की जनता के तरफ से उमन के हमन नमन करथन। और श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश के निर्माण करीन है, लेकिन आज आगे संवारे के काम हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी वो हमन लगा करत हैं। उमन के बहुत बहुत अभिनंदन। और आज के अवसर में हमारे प्रदेश के महापुरुष मन ला भी नमन करे के अवसर है। पूज्य बाबा गुरु घासीदास जी, शहीद वीर नारायण सिंह, गुंडाधुर गेंद सिंह, ऐसे अमर शहीद मन ला भी आज के अवसर में नमन करत हो। और आदरणीय मोदी जी के हमार छत्तीसगढ़ से विशेष लगाव रही से, संगठन में जब काम करत रही ने, छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हो सो आसपास, तो प्रभारी के नाते छत्तीसगढ़ के एक भी ऐसा कोना नहीं है जहां हमारे प्रधानमंत्री जी नहीं गई हो या जो क्षेत्र रहा वो जानत नहीं हो। ऐसे हमारे छत्तीसगढ़ के एक एक भाग से हमारे प्रधानमंत्री जी वाकिफ हैं। आज देव उठनी एकादशी भी है, मैं देव उठनी एकादशी के भी आप मतलब बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ। और आज 14,000 करोड़ के माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे छत्तीसगढ़ ला विकास के काम के सौगात देने वाला है। एक पहले मार्च महीना में बिलासपुर में आए रहने, वो समय में 33,000 करोड़ के सौगात माननीय प्रधानमंत्री जी हमन ला दे रहे। और जब से माननीय प्रधानमंत्री जी हैं तब से हमारे प्रदेश में रेल, सड़क और हवाई सेवा के विस्तार में अभूतपूर्व काम हुई से। रेल के बजट में 22 गुना के वृद्धि हुई से, एक भी माननीय प्रधानमंत्री जी के बहुत बहुत धन्यवाद। और आज बड़ा सौभाग्य की बात है कि पिछले सरकार में 18 लाख गरीब व्यक्ति मन हमारे देश में हमारे प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास से वंचित हो गए रहे। आज माननीय प्रधानमंत्री जी के वादा रही से विधानसभा के चुनाव में कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो मुख्यमंत्री का पहला काम होगा 18 लाख प्रधानमंत्री आवास का सैंक्शन देना, स्वीकृति देना। और आप सब ला मालूम है कि 21-22 महीना में ही 18 लाख प्रधानमंत्री आवास के स्वीकृति दे चुके हैं। और आज माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से 3,51,000 हमारे प्रधानमंत्री आवास के हितग्राही मन उमन के आज गृह प्रवेश होने वाला है। और 3 लाख से ज्यादा प्रधानमंत्री आवास के हितग्राही मन आज माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से मला किस्त जारी होने वाला है। मैं माननीय प्रधानमंत्री ला बताना चाहूं कि आपने विधानसभा 2023 में जो छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता से वादा किया था, जिसको मोदी की गारंटी नाम दिए थे। और मोदी की गारंटी का मतलब गारंटी पूरा होने की गारंटी। और मात्र 21-22 महीना में आपकी गारंटी को छत्तीसगढ़ की सरकार ने पूरा करने का प्रयास किया है। चाहे वो प्रधानमंत्री आवास हो, चाहे किसानों से किया गया वादा। आज 2 साल से 3100 रुपया क्विंटल धान का कीमत दे रहे हैं, 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीद रहे हैं। 2 साल का बकाया बोनस भी दिए। 70 लाख के करीब हमारी माता बहनों को महतारी बंधन का हर महीना 1-1 हजार रुपया देने का काम कर रहे हैं। इस तरह से मोदी की गारंटी का आज 5,62,000 से ज्यादा जो भूमिहीन कृषि मजदूर हैं उनको 10-10 हजार रुपया साल का देने का काम कर रहे हैं। आज आपको सुनना है, मुझे ज्यादा बताना नहीं है।
प्रदेश की जनता जानती है कि आप जो वादा करते हैं उसको पूरा आप करके रहते हैं और हम सब लोग यहाँ पर पूरा कर रहे हैं। और आप देश से धारा 370 हटाए, आपके कारण अयोध्या में श्री रामलला दर्शन मंदिर का भव्य निर्माण हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से आपने 140 करोड़ भारतवासियों का मान और सम्मान बढ़ाया है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके आशीर्वाद के कारण छत्तीसगढ़ में और विशेषकर बस्तर क्षेत्र में जो नक्सलवाद विकास में एक बहुत बड़ा रोड़ा था हमारे प्रदेश के, और केंद्रीय जवान आपके आशीर्वाद से आज बड़ी मुस्तैदी के साथ नक्सलवाद के खिलाफ में लड़ाई लड़ रहे हैं। नक्सलवाद अंतिम सांसें ले रहा है, नक्सलवाद की कमर टूट गई है और उस क्षेत्र में हम लोग आपके आशीर्वाद से नियत नीलानार योजना के माध्यम से सरकार की सारी योजनाओं को पहुंचा पाने में सफल हो रहे हैं। आज 327 गांव से ज्यादा गांव हमारा आबाद हो चुका है। वहाँ स्कूल की घंटी बज रही है, अस्पताल खुल रहा है, वहाँ पर राशन पहुंच रहा है। और आपके आशीर्वाद से हम लोग नई उद्योग नीति बनाए हैं और नई उद्योग नीति के कारण अभी तक 7.5 लाख करोड़ रुपए का निवेश प्रस्ताव हमारे प्रदेश को मिला है और धरातल में भी ये काम शुरू हो गया है। नया रायपुर में AI डाटा सेंटर, सेमीकंडक्टर प्लांट का काम शुरू हो गया है। मैं एक चीज आपको और अवगत कराना चाहूंगा कि आपका जो एक गरीबों के लिए बहुत महत्वपूर्ण कल्याणकारी योजना है PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, इसमें आप तो सब्सिडी देते ही हैं केंद्र से, लेकिन छत्तीसगढ़ में हम लोग भी प्रदेश से सब्सिडी दे रहे हैं। इस तरह से हमारा हितग्राही डबल सब्सिडी का फायदा ले रहा है और आपने 2047 तक इस देश को विकसित भारत के रूप में खड़ा करने का संकल्प किया है। हम लोग भी छत्तीसगढ़ अंजोर विजन डॉक्यूमेंट 2047 का निर्माण किए हैं और उसके अनुरूप काम कर रहे हैं। और मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारा छत्तीसगढ़ का एक एक व्यक्ति विजन डॉक्यूमेंट 2047 छत्तीसगढ़ के माध्यम से आपका जो संकल्प है 2047 तक विकसित भारत खड़ा करने का, उसमें सहयोगी होगा और भारी व्यस्तम समय से अपना समय निकालकर आज दिन भर सवेरे से आज 5वां कार्यक्रम आपका है, आप लंच भी नहीं किए हैं, इसके लिए पूरा छत्तीसगढ़ आपका आभारी है। और फिर से एक बार छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ जनता की तरफ से आपका बहुत बहुत अभिनंदन करते हुए स्वागत करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।